हाँ जी, फर्स्ट ईयर आज हम लोगों का टॉपिक है साइटोस्केलेटन का। साइटोस्केलेटन से मुराद है, साइटो का मतलब होता है सेल और स्केलेटन का मतलब है इंटरनल स्केलेटन। इस बिल्कुल जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर एक स्केलेटन होता है जिसे हम एंडोस्केलेटन कह रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे सेल के अंदर भी एक स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम साइटोस्केलेटन कह रहे हैं। और साइटो का मतलब ये होता है सेल, सेल का ही एक स्केलेटन होता है जो कि 3 इंग्रेडिएंट 3 फिलामेंट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कह रहे हैं, माइक्रोफिलामेंट्स कह रहे हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कह रहे हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स जो है उससे मिलकर बना होता है, जिसमें एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है। ट्रोपोमायोसिन के साथ और भी बहुत सारी प्रोटीन जिसने मसल्स बनाए हुए होते हैं, ये इन तीनों प्रोटीन से मिलकर ये तीनों फिलामेंट्स जो है ना वो प्रोड्यूस हुए होते हैं। अब इसके साथ साथ कुछ इन्हीं में से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कुछ जो हैं वो सेलुलर ऑर्गेनेलिस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें एग्जांपल जो है वो सीलिया है, फ्लेजेला है, फ्लेजेला के साथ बेजल बॉडीज़ हैं, बेजल बॉडीज़ के साथ जो है ना वो सेंट्रियोल्स हैं। ये एक्चुअली कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, इन जो है साइटोस्केलेटन के जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। उसके साथ साथ जो कुछ डिफरेंट टाइप्स के जो मूवमेंट्स हैं जिसे हम साइक्लोसिस कह रहे हैं और एमेबाइड मूवमेंट्स कह रहे हैं, ये दोनों टाइप्स की जो मूवमेंट्स हैं ये भी जो है इन फिलामेंट्स के ज़रिए ही होती है। और जब हम वन बाय वन जो है ना तीनों फिलामेंट्स को जो है वो डिफाइन करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये लॉन्ग अनब्रांच्ड सिलेंडर होते हैं जिनके अंदर ट्यूबलिन प्रोटीन प्रेजेंट है। मतलब इस तरह के जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होंगे ना जिनमें कोई ब्रांचिंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा और ये एक ख़ास किस्म की प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं जिसे हम ट्यूबलिन कह रहे होते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं बड़ा रोल प्ले करती हैं स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन के अंदर। स्पिंडल फाइबर्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल जब डिवाइड कर रहा होता है, तो जब सेल डिवाइडिंग सेल के अंदर जब क्रोमोसोम्स ने जिन स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच होना होता है उसे हम स्पिंडल फाइबर्स कह रहे होते हैं। उसके बाद आती है जी माइक्रोफिलामेंट्स की बारी। माइक्रोफिलामेंट्स जो है ना वो कंसिडर्ड मोर सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक और प्रोटीन से मिलकर बने हुए थे जिसे हम एक्टिन प्रोटीन कह रहे होते हैं। ये एक्टिन प्रोटीन एक्चुअली क्या करती है, जो हमारा सेल है, सेल के जो आउटर मोस्ट लेयर जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं, इसके इंटरनल फेस की इसके अंदर वाली जगह से इन ये स्केलेटल स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये स्केलेटल एलिमेंट्स जो हैं वो यूनाइट किए हुए होते हैं। इसका क्या काम है, ये इंटरनल सेल मोशन को मेंटेन करता है। और थर्ड वन जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है उसका डायामीटर जो है वो इन दोनों फिलामेंट्स के दरमियान में होता है और इसका काम होता है सेल की शेप को मेंटेन करना। सेल की शेप को मेंटेन करने वाले जो फिलामेंट्स हैं उन्हें हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कह रहे हैं। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर आता है जी जिसे हम सेंट्रियोल्स कह रहे हैं। एनिमल सेल्स के अंदर और सेल्स ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लोअर प्लांट्स के अंदर जो है वो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है। इसकी लोकेशन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर जो है, अगर हम एक सेल को ड्रॉ करते हैं कि एक सेल के अंदर ये एक सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पर एट राइट एंगल टू ईच अदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम सेंट्रियोल्स कह रहे हैं। ये सेंट्रियोल जो है अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखते हैं कि एक हर सेंट्रियोल के अंदर जो है वो सिलेंड्रिकल अरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें से जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो फर्दर कंपोज ऑफ 3 ट्यूब्यूल्स। अगर हम लोगों ने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया काटना है तो एक सर्कुलर जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आएगा और उसके अंदर हमें इस तरह की 3 ट्यूब्यूल्स, ये 3 ट्यूब्यूल जो हैं बिल्कुल इसी तरह अंदर जो है वो ऐसे सिलेंडरली कर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इस तरह की जो पूरी अरे जो है ना इसकी पूरे उसको कवर किए हुए होते हैं। इनके अंदर 9 ट्यूब्यूल्स है और 9 ट्यूब्यूल्स के अंदर इस तरह की 9 ट्यूब्यूल्स होनी है। और 9 ट्यूब्यूल्स फर्दर क्या डिवाइड कि इसके अंदर 3 माइक्रो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती हैं। जो 2 सेंट्रियोल्स हैं वो यूजुअली प्लेस करते हैं राइट एंगल टू ईच अदर जस्ट फॉर अ सेल डिवाइड। जैसे ही सेल ने डिवाइड करना होता है तो ये सेंट्रियोल जो है डुप्लीकेट हो जाता है। डुप्लीकेट करके क्या चला जाता है, एक सेंट्रियोल इस डायरेक्शन में आ जाता है और जब ये दोनों सेंट्रियोल्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो इनके अंदर से जो है वो स्पिंडल फाइबर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। इनको हम एस्टर्स कह रहे होते हैं और जो इनके बीच में बनते हैं उनको हम स्पिंडल फाइबर्स कह रहे होते हैं। ये वो वाले स्ट्रक्चर्स हैं स्पिंडल फाइबर जिनके साथ इंटरनली जो है वो क्रोमोसोम्स ने जाके यूनाइट करना होता है। अब इस पूरे अपरेटस को जिसमें स्पिंडल फाइबर्स भी हैं और एस्टर्स भी प्रेजेंट हैं, इसको हम माइटोटिक अपरेटस कह रहे होते हैं। और माइटोटिक ऑपरेशन हमेशा सिर्फ उस वक्त बनता है जब सेल जो है वो डिवाइड हो रहा होता है।